दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है 30 साल पहले रोमानिया के घने पहाड़ों से, जहां एक रहस्यमयी चर्च के नीचे बेशकीमती खजाना छिपा होने की कहानी मशहूर थी। इस खजाने की तलाश में एक एक्सप्लोरर टीम उस चर्च तक पहुंच जाती है। बिना समय गवाए सभी अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर कदम रखते ही उन्हें कई अजीबोगरीब मूर्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन खजाने के लालच में कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद उन्हें चर्च के नीचे जाने वाला एक तहखाना मिलता है। यहाँ का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर बनी रहस्यमयी आकृतियां ऐसा एहसास करा रही थीं मानो कोई उन्हें देख रहा हो। आखिरकार टीम एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचती है, जिसे किसी जमाने में पूरी तरह सील कर दिया गया था। दरवाजे पर बने अजीब निशान देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि असली खजाना इसी के पीछे छिपा है। काफी सोच विचार के बाद वे उस दरवाजे को डायनामाइट से उड़ाने का फैसला करते हैं। जैसे ही धमाका होता है, दरवाजा तो खुल जाता है, लेकिन उसी पल पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ दरारें पड़ जाती हैं और पूरी जमीन उनके पैरों के नीचे से धंस जाती है। पूरी टीम सीधे एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरती है। धमाका इतना भयानक था कि पूरा पहाड़ हिल जाता है और देखते ही देखते पूरा चर्च मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाता है। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। घबराई हुई टीम अंधेरी सुरंगों में निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी गुफा की गहराइयों से किसी विशाल और खतरनाक जीव की दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई देती है। यहीं से साफ हो जाता है कि इस गुफा में वे अकेले नहीं हैं। 30 साल बाद वैज्ञानिकों की एक रिसर्च टीम इस दबी हुई गुफा को दोबारा खोज निकालती है। गुफा की गहराई देखकर डॉक्टर खुद नीचे जाकर जांच करने का फैसला करता है। नीचे पहुंचकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि गुफा के अंदर एक पूरा प्राकृतिक इकोसिस्टम मौजूद था। इतना ही नहीं, नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड नदी भी बह रही थी। डॉक्टर समझ जाता है कि ये काम आम लोगों का नहीं है, इसलिए वो तुरंत दुनिया की एक प्रोफेशनल केव एक्सप्लोरेशन टीम को बुलाता है। कुछ ही समय बाद पूरी टीम हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाती है। इन लोगों ने पहले भी कई खतरनाक गुफाओं की खोज की थी और इनके पास बेहद आधुनिक डाइविंग उपकरण थे, जिनकी मदद से वे लगभग 20 घंटे तक लगातार पानी के अंदर रह सकते थे। गुफा की जानकारी लेने के बाद सभी लोग एक एक करके नीचे उतरना शुरू करते हैं। जैसे ही वे नीचे पहुंचते हैं, उनके सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। उनके सामने एक विशाल पानी से भरी अंडरग्राउंड गुफा थी। रास्ता सुरक्षित है या नहीं, ये पता लगाने के लिए टीम सबसे पहले रॉस को अंदर भेजती है। वो अपने स्कैनिंग उपकरण की मदद से गुफा का नक्शा तैयार करने लगता है, ताकि बाकी टीम सुरक्षित आगे बढ़ सके। करीब 10 मिनट बाद आखिरकार रॉस उनसे संपर्क करता है। वो पहले चैम्बर तक पहुंच चुका था और उसने गुफा का मैप भी भेज दिया, लेकिन तभी रॉस को पानी के अंदर एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो कोई बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक अनजान प्रजाति का जीव है। इसी दौरान अचानक रॉस किसी और चीज को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। टीम बार बार उससे पूछती है कि आखिर उसने क्या देखा, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही उसका रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। अब सभी को लगने लगता है कि रॉस किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसके बाद टीम लीडर फैसला करता है कि वे 2 हिस्सों में बटेंगे। एक टीम संचार लाइन ठीक करेगी, जबकि बाकी लोग रॉस को खोजने निकलेंगे। रास्ते में उन्हें एक विशालकाय कंकाल दिखाई देता है और उसे देखकर सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, अगर इस जीव का कंकाल इतना बड़ा है तो इसे मारने वाला आखिर कितना खतरनाक होगा। उधर रॉस पास की एक दूसरी गुफा की तलाशी ले रहा था। तभी उसे वहां इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया गया पुराना सामान दिखाई देता है। वो तुरंत बाकी टीम को बुलाता है। इन सामानों को देखकर साफ हो जाता है कि उनसे पहले भी कोई इस गुफा तक पहुंच चुका था, लेकिन वो टीम आखिर गई कहां? दूसरी तरफ टॉम और जेरी टूटी हुई कम्युनिकेशन लाइन तक पहुंच जाते हैं। टॉम उसे ठीक करने में लग जाता है, जबकि जेरी आसपास की दूसरी सुरंग की जांच करने निकल पड़ता है। अचानक उसकी आंखों के सामने कोई रहस्यमयी जीव बिजली की तरह गुजरता है। जेरी कुछ समझ पाता उससे पहले उसे पानी के अंदर किसी अजीब आवाज का एहसास होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, एक भयानक मॉन्स्टर अचानक उस पर टूट पड़ता है और उसे सीधे पानी के अंदर खींच ले जाता है। जेरी पूरी ताकत से अपने अंडर वाटर थ्रस्टर की मदद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। संघर्ष के दौरान उसका थ्रस्टर चट्टान से टकराकर फट जाता है और रेडियो पर सिर्फ उसकी मदद की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ ही पल बाद पूरा संपर्क हमेशा के लिए टूट जाता है। इसी धमाके की आवाज सुनकर टॉम किसी तरह बाकी टीम के पास पहुंच जाता है। सभी लोग घबराकर जेरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन टॉम सिर्फ इतना बता पाता है कि उस पर किसी अज्ञात चीज ने हमला किया था। ये सुनते ही
टीम लीडर माइक और ब्लैक तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रास्ते से वे आए थे वो पूरी तरह चट्टानों से बंद हो चुका था। दोनों मिलकर मलबा हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ जेरी का टूटा हुआ सामान मिलता है। उसी समय ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। हालात बिगड़ते देखकर दोनों तुरंत पीछे हट जाते हैं। कैंप लौटकर माइक सबको बताता है कि अब वापस जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, इस विशाल गुफा के अंदर कहीं दूसरा रास्ता तलाश करना। लेकिन एक और बड़ी समस्या थी, उनके पास मौजूद खाना, ऑक्सीजन और बाकी सामान भी बहुत सीमित था। तभी टॉम कहता है कि जेरी की मौत कोई हादसा नहीं थी। इस गुफा में कोई खतरनाक जीव रहता है और शायद उनसे पहले आई टीम भी उसी का शिकार बन चुकी है। बायोलॉजिस्ट जूली भी उसकी बात से सहमत होती है। वो कहती है कि रास्ते में मिला विशाल कंकाल इस बात का सबूत है कि यहाँ कोई अनजान प्रजाति रहती है। वहीं डॉक्टर का मानना था कि उन्हें यहीं रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन माइक इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर दुनिया में कोई इस गुफा से जिंदा बाहर निकल सकता है तो वो उनकी अपनी टीम है। इसके बाद माइक और ब्लैक नए रास्ते की तलाश में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बेहद संकरी सुरंग मिलती है। सुरंग पार करने के बाद सामने एक बहुत बड़ा गुफा कक्ष दिखाई देता है, लेकिन अफसोस यहाँ भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी माइक की नजर जहरीले केकरों के एक बड़े झुंड पर पड़ती है। वो तुरंत ब्लैक को पीछे हटने के लिए कहता है और जलती हुई फ्लेयर की मदद से उन्हें दूर भगाता है। दोनों किसी तरह जान बचाकर वापस लौट आते हैं, लेकिन इस दौरान माइक के हाथ पर किसी अज्ञात जीव ने गहरा हमला कर दिया था। हैरानी की बात यह थी कि उस हमले के दौरान उस जीव का एक पंजा टूटकर उनके पास रह गया। टीम तुरंत माइक का इलाज करती है और उसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक उस पंजे की जांच शुरू करते हैं। रिसर्च में पता चलता है कि ये किसी ऐसी प्रजाति का हिस्सा है जिसने लाखों साल तक अंधेरी गुफाओं में रहकर अलग तरीके से विकास किया है। इन जीवों की आंखें लगभग बेकार हो चुकी हैं, लेकिन बदले में उनकी सुनने और गंध पहचानने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज हो चुकी है। इसी बीच पंजा अचानक अपने आप हिलने लगता है। पहले सभी को लगता है कि ये सिर्फ नसों की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर जिंदा परजीवी कीड़े रेंग रहे थे। अब ये गुफा पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगी थी। फिर भी रुकना मौत को बुलाने जैसा था, इसलिए पूरी टीम आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें इंसानी कंकाल मिलता है, जिस पर किसी विशाल जीव के दांतों के गहरे निशान बने हुए थे, लेकिन समय कम होने की वजह से वे वहां नहीं रुकते। संकरी सुरंग पार करके सभी एक विशाल खाई के किनारे पहुंचते हैं। उन्हें ऊपर चढ़कर आगे बढ़ना था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली खौफ अभी उनका इंतजार कर रहा है। अब सभी लोग एक ऊंची चट्टान पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। इसी दौरान ब्लैक माइक के घायल हाथ की तरफ देखकर कहता है कि पहले उसकी पट्टी बदल लेनी चाहिए, लेकिन माइक मना कर देता है। वो कहता है कि पहले पानी तक पहुंचते हैं। ब्लैक हैरानी से पूछता है, यहाँ पानी है कहाँ? माइक पूरे विश्वास के साथ जवाब देता है, ऊपर, और मुझे उसकी गंध आ रही है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। आखिर माइक को कैसे पता चला कि ऊपर पानी है? जब पूरी टीम ऊपर पहुंचती है तो वे देखकर दंग रह जाते हैं। वहां सचमुच पानी का एक बड़ा तालाब मौजूद था। माइक एक जलती हुई फ्लेयर पानी में फेंकता है ताकि उसकी गहराई का अंदाजा लगाया जा सके। उधर कैमरा संभाल रही एली इस खूबसूरत नजारे की रिकॉर्डिंग करने लगती है, लेकिन अचानक माइक बेहद गुस्से में चिल्ला पड़ता है और उसे कैमरा हटाने के लिए कहता है। उसका ये अजीब व्यवहार देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद माइक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत एली से माफी मांगता है और एली भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद माइक पानी में गिरते कैमरे को ध्यान से देखता है। कैमरा काफी देर तक नीचे गिरता रहता है। यही से माइक समझ जाता है कि पानी के नीचे कोई लंबा रास्ता मौजूद है। वो सबको 20 मिनट आराम करने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसके दिमाग में अनजान यादें और डरावने दृश्य उभरने लगते हैं। इतना ही नहीं, अब उसकी सुनने की शक्ति भी इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज हो चुकी थी। दूर खड़े साथियों की धीमी सी फुसफुसाहट भी उसे साफ सुनाई देने लगी। आराम खत्म होते ही पूरी टीम अपने डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतर जाती है। उन्हें क्या पता था कि अंधेरे में छिपे मॉन्स्टर काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक पानी के अंदर सफर करने के बाद सभी दूसरी तरफ निकल आते हैं। सामने तेज बहता हुआ झरना था। माइक कहता है कि अगर वे इसी पानी के बहाव के साथ नीचे जाएंगे तो शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। बाकी लोगों को ये फैसला बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन ब्लैक को याद आता है कि माइक ने बिना देखे ही पानी का सही अंदाजा लगा लिया था। इसलिए
वो सबसे पहले छलांग लगा देता है। अब बाकी टीम के पास भी उसके पीछे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। किस्मत अच्छी थी, झरने के नीचे भी एक गहरा तालाब था और सभी सुरक्षित बच जाते हैं। सिर्फ डॉक्टर अभी तक नीचे नहीं पहुंचा था। तभी अचानक पानी के अंदर कोई हलचल होती है। टॉम नीचे जाकर देखता है, लेकिन वहां सिर्फ एक डरावनी दिखने वाली अंधेरी गुफा की मछली होती है जो उन पर हमला नहीं करती। ब्लैक एक फ्लेयर जलाता है और सभी लोग उसकी रोशनी में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय डॉक्टर भी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन तेज बहाव उसे बाकी टीम से अलग ले जाता है। उसकी मदद के लिए आती चीख सुनते ही माइक उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वो कुछ सेकंड देर कर चुका था। उसके पहुंचने तक एक मॉन्स्टर डॉक्टर को बेरहमी से मार चुका था और उसकी लाश को अंधेरी सुरंग में घसीटकर ले जा रहा था। माइक की नजर उस जीव के हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ती है और तभी उसके होश उड़ जाते हैं। वो टैटू ठीक वैसा ही था जैसा 30 साल पहले गायब हुई एक्सप्लोरर टीम के एक सदस्य के हाथ पर था। यानी ये मॉन्स्टर कोई सामान्य जीव नहीं था, बल्कि उन्हीं एक्सप्लोरर्स में से एक था जो किसी भयानक बदलाव का शिकार बन चुका था। माइक वापस टीम के पास लौटता है और सबको डॉक्टर की मौत की खबर देता है। शोक मनाने का भी समय नहीं था। जिंदा बचना अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक और तेज बहाव वाली अंधेरी सुरंग दिखाई देती है, लेकिन डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद कोई भी दोबारा पानी के भरोसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसलिए माइक फैसला करता है कि इस बार वे ऊपर मौजूद खड़ी चट्टान पर चढ़कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो चट्टान बेहद ऊंची और फिसलन भरी थी और सबसे पहले किसी एक इंसान को अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी। ऊपर मौजूद खड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए पहले किसी एक इंसान को ऊपर जाकर रस्सी और सेफ्टी एंकर लगाना था। टीम की सबसे बेहतरीन क्लाइंबर लिसा तुरंत खुद आगे आती है, लेकिन माइक को उस पर भरोसा नहीं था। वो चाहता था कि पहले वो खुद या टॉम ऊपर जाएं, मगर लिसा किसी की बात सुने बिना चढ़ाई शुरू कर देती है। कुछ ही सेकंड में वो सबको दिखा देती है कि वो कितनी शानदार क्लाइंबर है। तेजी से चट्टानों पर चढ़ते हुए वो ऊपर बनी गुफा तक पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचकर वो नीचे खड़े साथियों को इशारा करती है कि रास्ता फिलहाल सुरक्षित है। ये देखकर माइक भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी लिसा को गुफा के अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले अंधेरे में छिपा मॉन्स्टर उसकी तरफ झपट पड़ता है। घबराकर लिसा पीछे हटती है और फिसलकर गहरी खाई की तरफ लटक जाती है। सिर्फ उसकी सेफ्टी रोप ही उसे जिंदा बचाए हुए थी। वो नीचे खड़े साथियों से जल्दी रस्सी ढीली करने के लिए चिल्लाती है, लेकिन रस्सी बीच में ही फंस जाती है। उधर मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। अब लिसा के पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। वो पूरी ताकत से झूलकर सामने वाली चट्टान तक पहुंचने की कोशिश करती है। पहली बार नहीं पहुंच पाती, दूसरी बार फिर असफल, लेकिन तीसरी कोशिश में वो पूरी जान लगा देती है। उसे लगता है कि अब वो बच गई है, लेकिन तभी मॉन्स्टर अचानक हवा में छलांग लगाकर उसकी तरफ उड़ने लगता है। यही उन्हें पता चलता है कि ये जीव सिर्फ दौड़ते नहीं बल्कि उड़ भी सकते हैं। अब बच निकलना लगभग नामुमकिन था। मरने से पहले लिसा अपनी फ्लेम गन निकालती है और मॉन्स्टर पर आग बरसा देती है। कुछ देर बाद टीम को लिसा की लाश तो मिल जाती है, लेकिन वो खुद जिंदा वापस नहीं लौटती। पूरी टीम गहरे सदमे में थी। इसी दौरान कैमरा संभाल रही एली माइक की आंखों में अजीब बदलाव देखती है। बायोलॉजिस्ट जूली तुरंत समझ जाती है कि माइक के शरीर में वही परजीवी फैल चुका है। वो सबको बताती है कि ये परजीवी धीरे धीरे अपने होस्ट के शरीर को बदल देता है और आखिर में इंसान भी उसी तरह का मॉन्स्टर बन जाता है। यानी 30 साल पहले गायब हुई एक्सप्लोरर टीम शायद मरी नहीं थी, बल्कि इन्हीं डरावने जीवों में बदल चुकी थी। सच सामने आते ही किसी का भी माइक पर भरोसा नहीं रहता। जूली कहती है कि उन्हें पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। रॉस और एली भी उसी का साथ देते हैं, लेकिन टॉम और ब्लैक अपने पुराने साथी माइक को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यहीं से टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। माइक, टॉम और ब्लैक चट्टान वाला रास्ता चुनते हैं। कुछ देर बाद तीनों ऊपर बनी गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा के आखिर में उन्हें एक बेहद गहरी बर्फीली खाई दिखाई देती है। एक बार फिर ब्लैक सबसे पहले नीचे उतरता है। नीचे पहुंचकर वो इशारा करता है कि रास्ता सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही टॉम उतरना शुरू करता है उसका पैर फिसल जाता है। उसके बैग और भारी उपकरण नीचे गिरकर सीधे ब्लैक से टकरा जाते हैं। किस्मत अच्छी थी कि नीचे एक ढलान मौजूद थी, वरना ब्लैक की वहीं मौत हो जाती। दोनों किसी तरह संभल कर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि गिरा हुआ सामान एक छिपी हुई गुफा की दीवार तोड़ चुका था।
अंदर से तेज गैस जैसी बदबू आ रही थी। सावधानी से आगे बढ़ते हुए तीनों उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ ज्वलनशील गैस जल रही थी और पूरी गुफा अनगिनत जानवरों और इंसानों के कंकालों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी खतरनाक शिकारी का सदियों पुराना अड्डा हो। तीनों उस खौफनाक गुफा में आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पानी का तालाब दिखाई देता है, जहां से लगातार ठंडा पानी बाहर निकल रहा था। माइक तुरंत समझ जाता है यही इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन अब तक उसके शरीर में मौजूद परजीवी तेजी से फैल चुका था। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। फिर भी वो अपने बाकी साथियों को छोड़कर बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। उधर दूसरी तरफ जूली, रॉस और एली रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि अचानक उन पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। जब तक टॉम वहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रॉस को एक मॉन्स्टर ने पकड़कर गुफा की छत पर टांग दिया था। टॉम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसी पर टूट पड़ता है। जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत से भागता है। तभी जूली समय रहते उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि ये जीव एक खास स्कैनर से निकलने वाली तेज ध्वनि से डरते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। टॉम, जूली और एली तुरंत वापस माइक की तरफ लौटने लगते हैं। इधर माइक और ब्लैक पर भी मॉन्स्टर्स हमला करते हैं, लेकिन इस बार वे उन्हें मारते नहीं, बल्कि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर छीन कर ले जाते हैं। कुछ देर बाद पांचों लोग दोबारा एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए उन्हें वही ऑक्सीजन सिलेंडर वापस चाहिए था। थोड़ी तलाश के बाद माइक की नजर एक ऊंचे पत्थर के खंभे पर रखे सिलेंडर पर पड़ती है। वो एक प्लान बनाता है। जूली स्कैनर की आवाज से मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाएगी, बाकी लोग पानी के अंदर छिपे रहेंगे और माइक अकेले जाकर सिलेंडर वापस लाएगा। योजना शुरू होती है, लेकिन तभी सब कुछ बिखर जाता है। एक मॉन्स्टर अचानक एली पर हमला कर देता है। बाकी लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते और एली उनकी आंखों के सामने मारी जाती है। उसी समय पीछे से एक और मॉन्स्टर आ जाता है। टॉम और बाकी लोग तुरंत पानी में कूद जाते हैं। मौका मिलते ही टॉम मॉन्स्टर की पीठ पर चढ़ जाता है और एक ही वार में उसका गला काट देता है। उधर माइक भी पत्थर के खंभे तक पहुंच चुका था। वो दूसरे मॉन्स्टर से लड़ते हुए आखिरकार ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल कर लेता है। वो सिलेंडर टॉम की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी दो और मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। माइक समझ चुका था अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी उसके शरीर में परजीवी पूरी तरह फैल चुका था। वो किसी भी कीमत पर खुद को मॉन्स्टर बनते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो आखिरी बार मुस्कुराता है। एक जलती हुई फ्लेयर ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर डाल देता है और पूरी गुफा में फैली ज्वलनशील गैस में भयानक विस्फोट हो जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरी गुफा ढहने लगती है। टॉम, जूली और ब्लैक किसी तरह पानी के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन माइक हमेशा के लिए वही रह जाता है। फिल्म के आखिर में टॉम और जूली एक बार फिर मिलते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि जिस परजीवी ने माइक को बदला, शायद वो सिर्फ गुफा तक सीमित नहीं है। जूली कहती है कि पहले उसे लगता था ये जीव केवल गुफा के वातावरण में ही जिंदा रह सकता है, लेकिन अब उसे इस बात का यकीन नहीं रहा। शायद वो बाहर की दुनिया तक पहुंचना चाहता है। इतना कहकर जूली भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। टॉम उसे ढूंढता रह जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। निर्माताओं ने इस अंत से सीक्वल का साफ इशारा दिया था, लेकिन अफसोस 20 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस फिल्म का दूसरा पार्ट कभी नहीं आया। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेन्ड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही शानदार और अनदेखी हॉलीवुड फिल्मों की पूरी कहानी आसान हिंदी में देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूफ्लिक्स रिकैप के साथ। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।